फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस असाइनमेंट में किस तरीके से किए थे कि देखो, अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 2 वर्कर्स का, ध्यान से देखेंगे। लेट्स से 2:1 हमें ए और बी है और बी है, तो इनकी एफिशिएंसी हमें अगर 2:1 दिया हुआ है तो जो वर्क डन इन सेम टाइम ये क्या होगा हमारा, ये भी 2:1 होगा। क्यों? अगर ए जो है बी से 2 टाइम्स ज्यादा कैपेबल है तो वेरी ऑब्वियस कि वो उससे डबल काम करेगा सेम टाइम के अंदर। अगर यही अब हम बात करें टाइम टेकन फॉर द सेम वर्क, अब यहाँ पे इसी चीज को मैं चेंज करता हूं, टाइम टेकन फॉर सेम वर्क। ध्यान से देखेंगे, उस किसी एक काम को फिनिश करने का जो टाइम टेकन होगा, अब 2 जो यानी ए जो है बी से डबल एफिशिएंट है, तो इसका मतलब जो टाइम टेकन होगा वो उसका हाफ होगा, यानी कि टाइम टेकन हो जाएगा 1:2। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3:1 वाले क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट में चेतन वाला जो क्वेश्चन था, चेतन एंड ममता, वहां पे किया था। अब इस असाइनमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे अब इसको मैंने जो फ्रैक्शन में रखा हुआ है, तो अब ये लेट्स से देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए का यहाँ पे दिया हुआ 10 डेज में काम को फिनिश करता है, किसी भी काम को, और बी जो है उसे 50% मोर एफिशिएंट है। तो इसका मतलब अगर मान लो ए अगर हम मान ले 1 है तो बी कितना होगा 1.5। ये कैसे निकाला आपने? क्योंकि देखो 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो लेट्स से अगर ए 1 है तो 1 का 50% क्या आएगा, 50/100, तो दैट इज 0.5। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो बी का कितना हो जाएगा 1 + 0.5। अगर इसको मैं 100 के टर्म्स में लूं, ध्यान से देखेंगे, लेट्स से ए की एफिशिएंसी 100 है, ओके, ए की एफिशिएंसी 100 है, तो बी की कितनी होगी? अगर ये ए हम लेते हैं लेट्स से 100, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी से 50% ज्यादा, इट मींस 100 + 100 × 50/100। ये आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी की जो एफिशिएंसी है वो है ए के कंपैरिजन में 150 टाइम्स। क्लियर है? अब इसको देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी वर्क को अगर ये इसी रेशियो में करेंगे, ए और बी का जो रेशियो हमारे पास आ गया वो आया 100:150 का, करेक्ट है? अब मान लो तो टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ए क्या है, बी के कंपैरिजन में क्या है, ये इतना 50% ज्यादा टाइम लेगा, तो टाइम टेकन, अभी हमने क्या कहा था, टाइम टेकन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो टाइम टेकन आपका रहेगा, वो हो जाएगा 150:100। ये किसका, A/B का है टाइम टेकन फॉर द सेम वर्क। तो इसको आप लिख सकते हैं 150/100। और ये क्या है, ये हमारा टाइम टेकन फॉर ये किसका है, टोटल दोनों का रेशियो है। तो दोनों का रेशियो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए जो है 10 डेज लेता है, ऊपर ए का था, और बी जो है x डेज लेता है, हमें बी का निकालना है। तो इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा रब कर देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया आपने तो देखो सबसे पहले तो 0 से 0 यहाँ पे कट कर दिया आपने, 5 3 5 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका x जो है आपका 20/3, दैट इज 6.6 डेज। तो x यानी x हमने क्या माना था, ये हमने माना था
बी का वर्किंग डे, दिस इज द बी का टोटल वर्किंग डे, ठीक है, टोटल वर्किंग डे। तो बी जो है इतने टाइम में वर्क को फिनिश कर लेगा 6.6 डेज में। ये सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें इसको। चलो सबको आ गया, तो अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ पहले बढ़ेंगे, ठीक है। पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये तो हमारे प्रीवियस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, ओके डन। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं अब। Excuse me, sir, can you explain it again? बेटा ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है ऑलरेडी, तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर में थे और आपको समझ में आया हो तो कर लोगे। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था। मुझे पता है आप लोग थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए मैं पहले पीछे का रिवाइज कराता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ठीक है। जो अभी हमने क्वेश्चन के एक बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में था, अगर उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्मेट से कराऊं तो शायद वन वर्ड आंसर रहेगा आपके लिए। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दोगे। जैसे कंबाइंड वर्क वाला क्वेश्चन हम करते थे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कंबाइंड वर्क वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था, तो पहले हम उसको लॉन्ग मेथड से करते थे। तो लॉन्ग मेथड में हम क्या यूज करते थे? लॉन्ग मेथड में हम करते थे, पहले ए का वन डे वर्क निकालते थे, है ना, फिर हम बी का वन डे वर्क निकालते थे, फिर दोनों का वन डे वर्क निकालते थे, और फिर इसका रेसिप्रोकल करते थे। तो वो जो भी आंसर आए वो हमारा कंप्लीट, यानी दोनों मिलकर कितने डेज में काम फिनिश करेंगे ये आता था। तो ये हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था। अब इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट मेथड हमें सीखना है, जो इसके, हालांकि उसके हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो क्वेश्चन हमने क्या 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 किया। जैसे लेट से ए है, ये देखो, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पर इफ ए एंड बी, yes, if A and B complete a work in X days and A alone can finish that work in Y days, then the number of days required by B to complete the work. Previous assignment में इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था जिसको हमने लॉन्ग फॉर्मेट से किया था, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में, अपने कॉपी में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेंगे। उसको आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो ए अगर x डेज में काम को करता है और b, ठीक है, सॉरी, ए और b दोनों मिलकर x डेज में करते हैं, ए और b दोनों मिलकर x डेज में काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं a जो है अकेले काम को करता है y डेज में। तो अगर हमें काम ये पता लगाना है टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ डेज, कि अकेले b कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा, तो उसका ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, A एंड B टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। A और B जो है किसी काम को मिलकर, ये देखो, ये A प्लस B का टोटल डेज है कि कितने दिन में काम को फिनिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं A अलोन कैन डू इट 18 डेज। अब यहाँ कह रहे A जो है अकेले 18 डेज में करेगा, then how many days B alone can do it? तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। क्या करेंगे? आपने देखा 12 इंटू 18, ये सॉल्व करके आपका 36 डेज आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके 36 आ रहा है। तो अब देखो इसको किस तरीके से हमें करना है। अगर वही हम पुराने मेथड पे जाएं तो देखो, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए या फिर जो ट्रिक है नया है, आप ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हो बट आपको पता नहीं चला। देखो हम क्या करते थे, ए एंड बी ने अगर टुगेदर काम किया है, देखो यहाँ पे, तो ए एंड बी का अगर हम टुगेदर देख रहे हैं तो इन्होंने 12 डेज में काम किया है। तो दोनों का वन डे वर्क क्या होगा? वन डे वर्क इनका हो जाएगा ए एंड बी का 1/12। क्लियर है? ये कितना होगा? 1/12
अब यहाँ देखो, जो ए है अकेले काम करता है 18 डेज में, तो 1 डे वर्क ऑफ ए ये कितना आएगा 1/18। तो अब हमें निकालना है कि अगर बी अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप करोगे कि टोटल ये 1 डे वर्क है, ये ए का अकेले का वर्क है, तो दोनों इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस, तो आप करो 1/12, यानी क्या किया आपने 1/12 माइनस 1/18। 1/12 क्या है, ये है ए एंड बी का 1 डे वर्क, और ये क्या, ये ए का अलोन 1 डे वर्क। तो यहाँ पे अगर बी का अलोन 1 डे वर्क निकालना है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 18 × 12, और यहाँ पर 18 - 12 आ जाएगा, करेक्ट है। इसका क्या करो, इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो ये हमारा 18 × 12, 18 × 12 डिवाइडेड बाय 18 - 12 आ गया। तो देखो ये जो फॉर्मूला ऊपर जो हमने बनाया है, ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बनाया है। देखो ये जो फॉर्मूला आपके पास है, ये कुछ नया तो है नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए है। तो ऑलरेडी आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए नया नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इजी है आप सबके लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें। अगर ये समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसका पीडीएफ तनिष्का भेजा जाएगा आपको। लक्ष्य आप रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो लक्ष्य इसको रिपीट चलो कर देते हैं एक बार और। वैसे इसमें रिपीट करने जैसा नहीं है बेटा, क्योंकि देखो मैंने कहा ये जो फॉर्मूला बनाए प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। तो अगर आपको देखो दोनों का वर्क डन क्या दिया हुआ है कि दोनों अगर x डेज में करते तो x यहाँ पे आपका 12 डेज है यहाँ पे, और यहाँ पे a जो है यानी अकेले 18 डेज में करता है, तो a यानी कि y, ये y आपका हो गया 18। अब कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी आपने, आपका आंसर आ गया। ठीक है लक्ष्य, तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ अलग से समझने जैसा आपके लिए, बस ये वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकालो, क्योंकि अगर लॉन्ग फॉर्मेट से करना है तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई और बच्चा है जो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको अगर नहीं समझ में आया है तो वो पूछेगा, जिसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका क्या था वो समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, उसके लिए रिपीट हो जाएगा। राज आप कह रहे लास्ट रिपीट करना है, सही, हम प्रीवियस लेक्चर में समझाया था बेटा। चलो सर मैं अटेंड नहीं कर पाया था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थी इधर। इवनिंग में भी तो कराया था, इवनिंग की क्लास आपने अटेंड की थी, इवनिंग में ये कॉन्सेप्ट करा चुके हैं। एराज ध्यान से देखेंगे बेटा, एराज इसमें किस तरीके से करना है इसको, ये जो लास्ट स्टेप आप पूछ रहे हो, लास्ट स्टेप क्या था, हमने इसमें किस तरीके से इसको किया। पहले कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हमने देखो यहाँ इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले को यूज अभी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करूंगा, हम अपने प्रीवियस मेथड से जाएंगे। A and B together can do a piece of work in 12 days। तो A B का ध्यान से देखना, A and B का 1 डे वर्क कितना होगा एराज, वो हो जाएगा 1/12 बिकॉज दे आर डूइंग द होल वर्क इन 12 डेज। तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/12। ये तो बहुत इजी होगा, क्लियर रहा होगा आपको। और यहाँ पे A जो है अलोन, अगर अकेले काम करता है तो वो कितने डेज में करता है 18 डेज में। तो आप ये मानकर चलो कि अगर वो 18 डेज में अकेले काम करता है तो 1 डे का कितना काम करेगा, एक दिन में 1/18 पार्ट काम कर पाएगा। क्लियर है। अब हमें निकालना है बी का, बी कितने दिन में काम करेगा। तो देखो अगर ये है 1 डे वर्क बाय बोथ और ये है 1 डे वर्क बाय 1A पर्सन, तो बोथ में से मैं A का माइनस कर दूंगा तो क्या B का ही तो 1 डे वर्क बचेगा, करेक्ट है ना।
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी का वन डे वर्क निकालने के लिए, बी का मैं यहाँ पे वन डे वर्क निकालने के लिए क्या करूंगा, टोटल जो बोथ वर्किंग डेज है, बोथ वर्किंग डेज 1/12 था, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ ए का। तो इसको बेटा आगे तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे क्या करते हैं, 12 इंटू 18 हो जाता है, और ये 18 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 माइनस 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, 18 माइनस 12 दैट इज 16 सॉरी 6, और यहाँ पे 12 इंटू 18 लिख दो। अब इसको आप डायरेक्ट कर दो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आपका आ रहा है 1/12 3 जा 36, क्या आया 36। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी का ये क्या है, ये वन डे वर्क है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, दैट वाज 36 डेज। वो कितना आएगा बेटा, 36 डेज। तो बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे सबसे पहले। देखो इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन है फंडामेंटल तरीके से हम कर चुके हैं, अब उसके शॉर्टकट में बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेट्स से इफ m1 पर्सन, यहाँ पे मैं शायद ये मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, इफ m1 पर्सन कैन डू w1 वर्क इन d1 डेज वर्किंग t आवर्स टाइम, ठीक है, एक पर्सन है, ध्यान से देखना, एक पर्सन m1 है, वो अगर इतना वर्क इतने दिन इतने घंटे काम करके फिनिश करता है, और वहां पे एक दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन लेट्स से m2 है, m2 जो है वो W2 वर्क D2 डेज में T2 आवर्स काम करके करता है। तो यहाँ पर देखो इनके आपस में रिलेशन कैसा होगा, वो होगा M1 इंटू D1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय W1, ठीक है, क्योंकि देखो आपने पढ़ा था जो वर्क है, ध्यान से देखना, वर्क जो है टाइम के रेसिप्रोकल होगा, और देखो यहाँ पे डेज और आवर, डेज और आवर ये दोनों क्या है, टाइम को डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे देखो ज्यादा आदमी होंगे तो कम वर्क, कम डेज में टाइम हो जाएगा, तो कम डेज में वर्क हो जाएगा, तो ये हमने रेसिप्रोकल रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये उसी को डिनोट करता है, इक्वल टू दिस। अब मान लो क्वेश्चन में हमको कोई ये चीज नहीं दे रखा है, लेट से आपको दिया कि कितने वर्कर मिलकर काम करते हैं, या फिर मान लो कितना टाइम कितने आवर काम करते, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। इससे पहले क्या करते थे हम, पहले हम इसको अलग सॉल्व करते थे, इसको अलग सॉल्व करते थे, फिर इनको कंपेयर करते थे डिवाइड करके, अब यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल देखते हैं, नीचे एक एग्जांपल देखो क्या है, इफ 12 पर्सन, ध्यान से देखो, इफ 12 पर्सन यानी क्या हो गया, M1 हो गया है ना, कैन मेक 20 टॉयज, 20 टॉयज यानी ये वर्क हो गया, दिस इज योर W, ये हमारा M हो गया, इन 10 डेज यानी D हो गया आपका 10 डेज, वर्किंग 12 आवर्स, 12 आवर्स काम करते, तो दिस इज योर T। अब ये देखो ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही, तो हम इसको M1 W1 D1 T1 कर दो, देन इतना कर देते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन, तो 24 पर्सन यानी M2 हो गया, मेक 32 टॉयज यानी कि W2 हो गया, इतना काम करते हैं, वर्किंग 16 आवर्स अ डे यानी आपको T2 दिया है, तो आपको क्या निकालना है, कितने, हाउ मेनी डेज यानी D निकालना है, यानी D2 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक बार जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर खुद से निकालो, D2 निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, करो जल्दी से। हेलो पंकज सर। यस मैम। हेलो पंकज सर। हाँ जी मैम प्लीज बोलिए। ये एक बच्चे ने अपना नाम पबजी लवर के नाम लिखेगा।
ये पबजी लवर कौन है? उधर ऑफ करना। हु इज दिस बॉय पबजी लवर? ये जो भी स्टूडेंट इसकी वीडियो भी ऑन नहीं है और इसने नाम भी गलत लिखा हुआ है। ये बेटा क्लास के बाहर चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आई थिंक चेंज कर लिया मैम उसने। वंश वंश आपका नाम फोगट। पबजी लवर रखा हुआ था। ठीक है सर। करो तो D2 यहाँ पे मनीष परसेंट का यादव, लिख है। जतिन, प्रीतेश। मैम क्लास में अटेंडेंस कम है, एक बार चेक करना कौन कौन से बच्चे एब्सेंट है, उनके घर पे कॉल कर दो। ठीक है सर। ये प्रीतेश कुमार गुप्ता, आपकी वीडियो ऑन क्यों नहीं है? इसका नेटवर्क डाउन है मैम, प्रीतेश का नेटवर्क प्रीतेश। डाउन है। प्रीतेश, जतिन, केशव एंड योगेश, इनके वीडियो बंद है। चलो ठीक है, तो सभी बच्चों ने आंसर आप लोग को बार बार बोलना क्यों? रोज यही काम रहेगा क्या कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो? 6 days इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिया था, ये आपका M1, ये आपका W1, ये W1 था, ये 10 days है आपका, ये D1 हो गया, दिस इज योर T1। इसके बाद जो डाटा दिया हुआ है ये आपका हो गया M1, दिस इज योर W2 एंड ये D आपको निकालना है D2, ये आपका T2। बस वैल्यू पुट किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होंगे, सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये जैसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 6 हो गया ये, फिर ये क्या 16 2 2 12, फिर 12 से 12 कैंसिल हो गया, D2 इक्वल्स टू 6 बच गया आपका। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज के असाइनमेंट में मैंने इन सबके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज के असाइनमेंट में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चंस 3 मिनट में होने चाहिए। सभी बच्चे देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। यहां देखो क्वेश्चन 1, John can do a piece of work in 60 days. He will do how much of work in 40 days? तो देखो जॉन जो है 60 डेज में वर्क फिनिश करता है, तो 40 डेज में कितना करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए पहले तो देखो 1 डे वर्क निकाल दो जॉन का। तो जॉन का 1 डे वर्क आपने निकाला, दैट इज वो आया आपके पास 1 डे वर्क 1/60। तो 40 डेज का निकालना है, तो सीधे 1/6, सॉरी 1/60 मैंने 16 लिख दिया यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। तो 1/60 इंटू 40 कर दो, आपका वर्क आ जाएगा। तो कितना वर्क आया? 2/3 वर्क डन इन 40 डेज। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, अनूप कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अनूप जो है 30 डेज में वर्क को फिनिश करता है। ठीक है, ये 30 डेज में वर्क फिनिश करता है। तो 1 डे में कितना करेगा? 1 डे में समझ गए आप, 1/30 करेगा। अब आपसे पूछा 15 डेज में कितना करेगा, तो 15 डेज का निकाल दो, तो ये हो जाएगा 15/30, दैट इज 1/2 और 50%, और यू कैन से 50%। जहां भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में रिपीट लिख देना। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप लोगों में कोई रिपीट बोलने वाला है। ये सभी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ थर्ड वन, थर्ड तो सबसे ज्यादा सिंपल है।
रीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। रीता क्या है, 40 डेज में वर्क को फिनिश कर रही है। शी विल टेक हाउ मैनी डेज टू फिनिश द 3/4 ऑफ द वर्क। तो वंस अगेन देखो, यहाँ पे देखो 1 यूनिट ऑफ वर्क डन जो होता है वो कितने डेज में होता है, 40 डेज में। तो हमें बोला गया 3/4, तो 1 यूनिट वर्क का 3/4 निकाल दो। तो इतना वर्क, अब हमने पढ़ा वर्क जो है नंबर ऑफ डेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो 40 डेज का 3/4 कर दो, तो इतने डेज में जो है आपका 3/4 पार्ट ऑफ काम फिनिश होता है। ये कितना हुआ आपका 10, दैट वाज इक्वल्स टू 30 डेज। तो 3/4 ऑफ वर्क विल बी डन बाय रीता इन 30 डेज। चलो, ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल आपके लिए बीच में रखे हुए थे। अब हम आते हैं अपने फिर से खतरनाक सवालों के ऊपर। यस, ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको करा रहे हैं अभी। इसका क्वेश्चन भी प्रीवियस असाइनमेंट में आप कर चुके हैं, और इस जो नेक्स्ट कमिंग असाइनमेंट आपको मिलने वाला है, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर क्या है, इफ ए एंड बी, पहले कंडीशन देख लो। यहाँ पे देखो दिस इज द कंडीशन, ये आपका कंडीशन है। इफ ए एंड बी ईच अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड वाई डेज। मान लो ए जो है एक्स डेज में काम को फिनिश करता है, और बी जो है काम को वाई डेज में फिनिश करता है, तो बोथ, अगर देखो बोथ बिगिन टुगेदर, अब यहाँ पे कह रहे कि ए एंड बी दोनों स्टार्ट जो है मिलकर करते हैं, टुगेदर करते हैं, बट एक कोई बंदा धोखेबाज है इनमें। ए जो है मान लो बीच में काम छोड़ के चला जाता है, तो बी कितने डेज में काम को फिनिश करेगा, हमें ये निकालना है। या फिर मान लो बी छोड़ के चला जाता है, तो ए कितने दिन में काम को फिनिश करेगा, हमें ये निकालना है। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो लॉन्ग मेथड से। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये रहा, बस आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे देखो ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन अलोन बाय ए, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन अलोन बाय बी, और यहाँ पर ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि जो कितने दिन इन्होंने मिलकर काम किए हैं। ठीक है, कितने दिन इन्होंने मिलकर काम किए हैं। तो यहां अगर ए छोड़ेगा, ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस कंडीशन के ऊपर चेंज हो जाएगा। अगर ए छोड़ेगा यानी जो छोड़ने वाला बंदा है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। कितना याद रखेंगे, जो बंदा छोड़ के जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट केस में देखो आपको यहाँ पर ए छोड़ के जा रहा है, ध्यान से देखो ए छोड़ के जा रहा है, तो ए क्या है एक्स डेज में काम कर रहा था, तो उसको ब्रैकेट के अंदर ले आए। सेकंड केस में देखो यहाँ पे बी छोड़कर जा रहे हैं, अब तो यहाँ पे बी क्या है वाई डेज में था, तो वाई को हम ब्रैकेट में लेकर आ गए। बस आपको फॉर्मूले में यही चीज याद रखना है। इसका लॉन्ग मेथड हम पिछले क्लास में कर चुके, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। पेपर में क्वेश्चन अगर ऐसा दिखेगा ऐसे कंडीशन का, तो आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए का दे दिया कि ए जो है 10 डेज में वर्क फिनिश करता है, एंड बी कैन डू इट अलोन इन 15 डेज। दिस इज वर्क डन बाय बी अलोन। अब देखो अगर दोनों जो है बोथ दे बीइंग टुगेदर बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दोनों ने काम शुरू किया बट 5 डेज बिफोर इन्होंने क्या किया, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी जो है काम को छोड़ देता है। बी ने क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया, यानी 15, तो 15 क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ देखो y था तो y ब्रैकेट के अंदर, तो 15 ब्रैकेट के अंदर। तो बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या किया 15 डेज करेक्ट है, 5 डेज पहले छोड़ दिया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते देखो 10 डेज, और यहाँ पे 10 + 15, इसको सॉल्व करते ही 8 डेज आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज इवनिंग लेक्चर में भी ये रिपीट होगा, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद कम समझ में आया हो,
तो शाम की क्लास जरूर लगाएंगे। इवनिंग क्लास सारे बच्चे लगाया करो। सबको ये समझ में आ गया? यस सर। चलो, इसमें बस कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हम Yes, प्रैक्टिस कर sir. चुके हैं। आपको ये फॉर्मूले Yes, sir. अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको करते हैं। X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अभी देखो जो ऊपर पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। X कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज। उसने क्या किया, वो 5 डेज तक काम कर रहा है। एंड देन वाई इन, रुक जाओ एक मिनट बेटा, then y finish it in 15 days. In how many days can x and y together finish the work? यहाँ पे x का दिया है तो सबसे पहला तो काम है कि y जो है y कितने दिन में काम करता है, फिर हमें x और y दोनों का निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने खुद ट्राई करोगे मैं करवाऊं इसको? पहला तो देखो यहाँ पे आपने निकाला x का अकेले, तो 20 डेज में करता है तो x का 1 डे वर्क आ गया 1/20। अब x जो है 5 डेज तक अकेले काम करता है तो इंटू 5, तो यानी कि 5/20, इसका मतलब 1/4 वर्क तो ऑलरेडी फिनिश कर चुका है वो। तो रिमेनिंग कितना वर्क बच गया? वर्क डन हमारा ऑलवेज इक्वल टू 1 में से 1/4 आपने माइनस कर दिया तो कितना 3/4 वर्क बच गया। अभी 3/4 जो है ये y फिनिश करता है, ठीक है, एंड देन y फिनिश इट इन 15 डेज। तो 15 डेज में इतना वर्क फिनिश किया तो 3/4 इंटू, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ही विल फिनिश दिस मच वर्क इनटू कितना 4/3 इंटू 15 करो, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल वर्क है हमारा। तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा 1/15, 1/15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दिस वुड कम टू 1/20, यानी कि 20 डेज जो है ये अकेले B जो है, यानी जो y है ये आपका 20 डेज में वर्क को फिनिश करेगा। अब आपने A का निकाला कैपेसिटी, वो 1/15 था, x का 1/20 है, और यहाँ पे देख रहे B का भी कितना आया, B का भी 1/20 आया। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ये आपका 1/10 आ रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।